मेरा भाई ध्यान से सुनना, है ना, कि परीक्षा अब तेरी खैर नहीं, परीक्षा तेरी खैर नहीं, ये परीक्षा तेरी खैर नहीं, क्योंकि हमने तैयारी कर ली है। क्या है? हमने तैयारी कर ली है। नादान समझ बुजदिल इनको, शेरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। ठीक है, ए परीक्षा तुझे झुकना होगा, क्योंकि हमने तैयारी कर ली है मेरे भाई। ठीक है ना, संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे भाई जैसा आपको बोला था वैसे मैं 500 प्रश्न आपके लिए एमपी करंट अफेयर का लेकर आया हूं, और उसके बाद यहाँ पर साइंस का बायोलॉजी हो गया है आपका, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैं लेकर आने वाला हूं। ऐसे एमपी जीके भी अपन करवाने वाले 500 प्रश्न, और 500 प्रश्न ही पर्याप्त होंगे अपने परीक्षा के लिए। बस इतना मैं कहना चाहूंगा और आगे बढ़ता हूं मेरे भाई। ठीक है, सिर्फ एक ही वीडियो में अपन यहाँ पर करंट अफेयर खत्म करने वाले। ठीक है, प्रश्न नंबर 1। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव किस जिले के स्थित सीएम राइज स्कूल बड़नगर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से करने की घोषणा करी? प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि किस जिले में स्थित है भैया ये सीएम राइज। बड़नगर की बात कर रहे हैं तो बड़नगर आप बहुत सारों को पता होगा ये उज्जैन के अंदर आता है। ठीक है, अब ये जो सीएम राइज स्कूल है इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने की घोषणा करी है। और सर और क्या बदलाव किए हैं? तो 2-3 बदलाव यहाँ पर और देखने को मिले हमको, जैसे गजनी खेड़ा है। क्या है? गजनी खेड़ा। गजनी खेड़ा को क्या कर दिया है सर इसने, है ना, गजनी खेड़ा को सर अपन ने कर दिया है चामुंडा, माँ चामुंडा नगर, चामुंडा के नाम पर रख दिया है। ठीक है, और उसके बाद जो गांव है हमारा मोलाना, क्या नाम है? मोलाना। मोलाना को क्या कर दिया है सर? विक्रम नगर कर दिया है। क्या कर दिया है? विक्रम नगर। ठीक, और उसके बाद सर फिर और क्या बदलाव किए हैं यहाँ पर? मोलाना के बाद अगर बात करूं, एक जहांगीरपुर आता है। क्या आता है? जहांगीरपुर। जहांगीरपुर को नाम क्या कर दिया सर? जगदीशपुर कर दिया है। ये नाम के ही पीछे पड़े, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है मेरे भाई? हमको तो परीक्षा में नंबर लेकर आना है। ठीक, ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है। मोहन यादव किस जिले? भाई किस जिले में? उज्जैन जिले में है बड़नगर, और बड़नगर में स्थित है सीएम राइज स्कूल। इसका नाम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया है। गजनी खेड़ा को चामुंडा, ठीक है, और मौलाना को विक्रम नगर, और जहांगीरपुर को जगदीशपुरा कर दिया है। ठीक है, बात समझ गए? आगे बढ़े, चलो भैया। प्रश्न 500 तक बिल्कुल आपको देखना है, एक प्रश्न भी मिस नहीं करना है। हो सकता है इसमें से जो आप मिस कर दो वो परीक्षा में आ जाए, इसलिए पूरा इसको देखना है शिद्दत के साथ एकदम, है ना, कॉन्सेंट्रेट के साथ। हाल ही में आलोक चटर्जी का निधन हो गया। इनका संबंध भाई रंगमंच से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़े अगर अपन, तो हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किस शहर में नगर निगम बनाए जाने की घोषणा करी भाई? किस शहर को? तो यहाँ विदिशा में। क्या? विदिशा में, और 18वीं नगर निगम बनेगी। कि कौन सा नंबर की अगर बात करें तो 18वीं नगर निगम यहाँ पर बनाई जाएगी। चलो आओ। हाल ही में हिंदी नाटक बेजू बावरा का आयोजन कहाँ पर? भाई चंदेरी के अंदर किया गया। कहाँ पर किया गया? चंदेरी के अंदर। आ जाओ। आत्मा योजना के अंतर्गत जैविक खेती के लिए राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? तो ये भाई मोहन सिंह जी सिलावट को किया गया। किनको? मोहन सिंह जी सिलावट को किया गया। कहां पर? ये कहाँ के? तो गुना के। कहाँ के भाई? ये गुना के। ठीक है, याद रखना है अपने को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, आपको पता है स्वामी विवेकानंद की जयंती कब मनाई जाती है? 12 जनवरी को मनाई जाती है। ये याद रखना, आपको पूछ लेता है। ठीक है, और ये कहां से स्टार्ट किया भाई? मध्य प्रदेश। आगे बढ़ो। हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित वानिकी सम्मेलन IFS मीट का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किसने किया? डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री जी है। ठीक है, 10 जनवरी को भोपाल से किया था। कब किया था भाई? 10 जनवरी को भोपाल। ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो याद रखने लायक है, तो मैं बता दूंगा आपको, है ना। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुगुंज मेरे भाई, अनुगुंज अगर 2024-25 पूछ ले कहाँ आयोजन किया है? तो भाई भोपाल में किया है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली कहां पर बनाई गई? तो ये भोपाल के अंदर ही बनाई गई। ठीक है, और किसने बनाई? तो शिखा शर्मा ने बनाई। किसने बनाई भाई? तो यहाँ पर लिख लो, शिखा शर्मा ने। पूछ लेता है। ठीक है, आ जाओ। हाल ही में मध्य प्रदेश में आनंद उत्सव की बात कर रहा है। 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये कब से कब तक किया गया? 14 से 28 जनवरी तक किया गया। ठीक है,
अब आनंद उत्सव के अंदर मेरे भाई गांव कितने, अगर मान लो मैं बात करता हूं कि गांव कितने यहाँ पर शामिल है, तो यहाँ पर 23,011 गांव शामिल है। कितने? 23,011 गांव शामिल है ना, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूं तो यहाँ पर 313 जनपद पंचायत शामिल है, जनपद पंचायत, ठीक है। ये आंकड़ा थोड़ा सा याद रखना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है। और केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में कहा व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोला है, तो ये गोविंदगढ़ रीवा में खोला है। अब गोविंदगढ़ रीवा की अगर मैं बात करूं तो आम अनुसंधान भी मेरा भाई यहीं पर है। कहाँ है? आम अनुसंधान भी यहीं पर है, गोविंदगढ़ रीवा में, ठीक है। और उसके बाद जो सुंदरजा आम है, क्या है? सुंदरजा आम है ना, इसको 2023 के अंदर यहाँ पर जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपना, ठीक। आगे बढ़े अगर तो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश के 8 स्थानों पर निर्जरणी महोत्सव कब आयोजित किया गया? तो ये 1 से 2 फरवरी को आयोजित किया गया, ठीक है, 2 दिवसीय था। देश की पहली क्लोज डक्ट कान डायवर्जन की बात कर रहा है, परियोजना के अंतर्गत कान नदी के जल को मोड़कर किस नदी पर? यहाँ पर सिप्रा नदी पर। कहां पर? सिप्रा नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में किस नदी पर देश का पहला धार्मिक प्रतिमा वाला ब्रिज बनेगा? भाई तो ये सिप्रा नदी पर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सिकल सेल उन्मूलन के तहत स्क्रीनिंग में मध्य प्रदेश का देश से कौन सा स्थान रहा है? तो प्रथम स्थान रहा है मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई की बात कर रही है ना, तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई के अंदर है ना। और ए चिदम्बरम ट्रॉफी 2023-24 से किसको सम्मानित किया गया? रजत पाटीदार जी को सम्मानित किया गया है। और मध्य प्रदेश के भोपाल शहर अंतर्राष्ट्रीय भारत रंग महोत्सव भारगम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 25वां संस्करण आयोजित किया गया, ठीक है। और उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश की खिलाड़ी पलक शर्मा किस खेल में स्वर्ण पदक जीती है? भाई तो तैराकी से संबंधित है ये पलक शर्मा, और इंदौर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है भाई? पलक शर्मा अगर बात करें कहाँ की है तो इंदौर की रहने वाली है, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ, अब क्या है, हाल ही में किस राज्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2025 मध्य प्रदेश थीम स्टेट, मध्य प्रदेश को थीम स्टेट के रूप में किसने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला में मध्य प्रदेश को थीम स्टेट के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। तो किस? हरियाणा। कहां पर? किस राज्य में हुआ था ये? तो हरियाणा में हुआ था। और यहाँ पर दो स्टेट थीम स्टेट के रूप में उड़ीसा और मध्य प्रदेश दोनों को थीम स्टेट के रूप में शामिल किया था। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे? ये 19वें हो ना। इनके ये जहां पर रहते हैं इनके निवास को समत्व भवन कहा जाता है, ठीक है। और किस शहर में आचार्य श्री विद्यासागर स्मृति स्थल बनाए जाने की घोषणा करी है? सागर जिले। कहां पर? सागर में, ठीक है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन बड़ा तालाब भोपाल के अंदर किया गया। निम्न में से किस खिलाड़ी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार में भाई आपको पता है किस किस को दिया गया? तो अर्जुन पुरस्कार की बात करूं तो एक रुबीना फ्रांसिस को दिया गया और एक हमारे कपिल परमार जी को दिया गया। किसको? ये पैरा जूडो से संबंधित है। कौन? कपिल परमार, है ना। और कपिल परमार इनके साथ किसको दिया गया? वही कपिल परमार को दिया गया, कपिल परमार, ठीक है। कपिल परमार को दिया गया और रुबीना फ्रांसिस को दिया गया। ऐश्वर्य प्रताप, ये ऐश्वर्य प्रताप कहाँ के से संबंधित? शूटिंग से संबंधित। और रुबीना फ्रांसिस जबलपुर की रहने वाली है, ठीक है। और सुशीला चानू की बात करूं तो हॉकी से संबंधित है, ठीक है। हाल ही में खेलो बढ़ो इंडिया अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कब किया गया? तो ये 19 जनवरी को किया गया है, ठीक है, 2025 में भोपाल टीटी नगर स्टेडियम से किया गया। कहां से किया गया? भोपाल टीटी नगर स्टेडियम, ठीक है। आगे बात समझ में चलो। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस इंडिया खिलाड़ी, है ना, ट्राइथलॉन स्पर्धा में मध्य प्रदेश का पहला स्वर्ण पदक जीता? ये आद्या सिंह, ठीक है। एमपी अगर बात करें तो राज्यों की स्थिति में 5वें नंबर पर है एमपी, ठीक है, 5th नंबर पर है। और उसके बाद यहाँ पर देखो 38वें राष्ट्रीय खेलों में पलक शर्मा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? भाई तो पलक शर्मा ने भाई तैराकी, है ना, अभी हाल जस्ट पढ़ा था हमने, इंदौर की रहने वाली है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी भारतीय बीसीसीआई एम चिदम्बरम ट्रॉफी 2023-24 से सम्मानित किया गया। तो ये विष्णु भारद्वाज ने, किसने? विष्णु भारद्वाज ने, ठीक है। और बात करें अगर अपन तो क्या है भाई,
ये भिंड के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, भिंड के। रजत पाटीदार इंदौर के, और कुलदीप सेन यहाँ पर रीवा के हैं। सौम्या तिवारी की बात करूं अगर तो भोपाल के हैं, ठीक है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, ठीक है भाई। अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप 2025 में हैट्रिक विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है भाई? वैष्णवी शर्मा है। कौन है? वैष्णवी शर्मा है, ठीक है। और पूजा वस्त्रकार की बात करूं तो ये शेडोल की रहने वाली है और क्रिकेटर से संबंधित है। और ये अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? तो इंडिया नहीं जीता, ठीक है। अब देखो, किस क्रिकेट खिलाड़ी की कप्तानी में आरसीबी टीम ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता है? तो ये रजत पाटीदार जी ने जीता। किसने? ये इंदौर के रहने वाले हैं, ठीक है। इंदौर के रहने वाले, और आरसीबी टीम जीती है तो हराया किसको? पंजाब टीम को यहाँ पर हराया है, ठीक है। पंजाब टीम को हराया है, और 18वें नंबर का था ये, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूं मैं, तो रजत पाटीदार मेरे भाई यहाँ पर कप्तान थे, ठीक है। अब पंजाब टीम के कौन कप्तान थे? तो श्रेयस अय्यर थे। कौन थे? श्रेयस अय्यर थे। और सबसे ज्यादा रन बात करें अगर, तो साई यहाँ पर कौन थे? साई सुदर्शन जी थे, जिनने सबसे ज्यादा रन लिए हैं। और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए। मध्य प्रदेश के किस क्रिकेट खिलाड़ी आईपीएल 2025 केकेआर टीम ने अपना उप कप्तान मेरे भाई? तो कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर, और उप कप्तान वेंकटेश अय्यर, ये इंदौर के ही थे, है ना। अब देखो, मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तरीय तीरंदाजी खेल अकादमी का नाम किसके नाम पर? भाई रानी दुर्गावती के नाम पर, है ना। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ये मनोज श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। राजेश लाल मेहरा कौन है भाई? एमपीपीएससी के हेड है। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह के लिए मध्य प्रदेश के लिए प्रदेश के किस जिले को बेस्ट गुड गवर्नेंस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? इंदौर। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भोपाल के अंदर किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कब ई प्रणाली ऑफिस का शुभारंभ किया था? ये 1 जनवरी से कर दिया था 2025 में। 4 जनवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश किस अभियान की शुरुआत करी? तो ये वन्य जीव पर्यटन अभियान की शुरुआत करी, ठीक है। कहाँ से? चंबल। और मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जनमन योजना की बात कर रहा है ना, मोबाइल मेडिकल यूनिट की बात कर रहा है। तो कितनी गाड़ियां देंगे? 66 गाड़ियां दी जाएगी, ठीक है। 21 जिलों के अंदर 66 गाड़ियां 21 जिलों के अंदर, और 87 विकासखंड यहाँ पर शामिल करें। कितने? 87 विकासखंड, ठीक। चलो, जनवरी 2025 को किस भारतीय शहर मध्य प्रदेश महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो भाई बेंगलुरु के अंदर किया गया था। कहां पर किया गया था? बेंगलुरु के अंदर। मध्य प्रदेश में युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के भर्ती के लिए प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने हेतु कौन सी योजना? भाई पार्थ योजना स्टार्ट करी थी, ठीक है। कहां से करी? 8 जनवरी 2025 को करी थी। कहां से करी थी? टीटी नगर भोपाल से करी थी। मध्य प्रदेश राज्य टीबी सेल के राष्ट्रीय 6 उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? अमृता त्रिपाठी को किया गया। किसको किया गया? अमृता त्रिपाठी जी को किया गया, ठीक है। और अगर बात करें तो ये पंकज त्रिपाठी क्या है भाई? पर्यटन, क्या है? पर्यटन से संबंधित है, मतलब पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को। भावना डेरिया इनकी बेटी के साथ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ, ठीक। और क्या, और कौन रहेगा भाई? निकिता पोरवाल, स्वच्छता इंदौर, है ना। स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर इंदौर में इनको निकिता पोरवाल जी को बनाया गया, ठीक है। और एक और चीज रह गई यहाँ पर भाई, जो चेतन सोलंकी है वो सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर है। कौन है? चेतन सोलंकी, सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर, सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक। ये इतने अपने को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ो। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो भोपाल, अमृता त्रिपाठी, ठीक है। अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरुआत किया है। तो ये भेसोला ग्राम 17 सितंबर को किया था। प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर, आपको याद हो तो, है ना। भेसोला ग्राम जिला धार में आए थे प्रधानमंत्री जी। अब मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा 89 जनजाति विकास खंडों में किसके जीवन पर आधारित प्रेरणा उत्सव का आयोजन किया गया भाई? ये रानी दुर्गावती जी के जीवन पर, है ना। और कब से कब तक किया गया? तो 15 जनवरी से 3 फरवरी तक किया गया। 15 जनवरी से 3 फरवरी तक किया गया। और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत किस राज्य को उत्कृष्टता कार्यक्रम के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का? भाई मध्य प्रदेश को।
आगे चले तो निम्नलिखित में से किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया? ये भोपाल के अंदर किया गया, ठीक है। और इसमें कंट्री पार्टनर कौन था? अपना जापान था। कौन था? कंट्री पार्टनर जापान था। अपने मुख्यमंत्री जी गए थे यहाँ पर जापान में, है ना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अब जनवरी में गए थे लगभग, है ना। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी अभी गए थे, शुभ दारुमा गुड़िया भेंट करी थी अपने को, और अपन ने कटोरा दिया था। ये जापान कंट्री पार्टनर मैंने बताया अभी आपको। आत्मा योजना की बात करूं तो अंतर्गत जैविक खेती के लिए राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? ये मोहन सिंह जी सिलावट को किया गया। मुझे लगता है क्वेश्चन से एक आधा रिपीट हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रदेश का प्रथम फिट इंडिया क्लब को लोकार्पण कहां पर किया भाई? ये भोपाल में किया 19 जनवरी को 2025, है ना। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा ताप्ती महोत्सव 2025 का आयोजन ये मुल्ताई में। ये मैंने यहाँ पर, है ना, जो प्रश्न रखे हैं आपके लिए, ये 2024 के भी रखे हैं और अभी तक सितंबर तक के अपन ने यहाँ पर प्रश्न रखे आपके लिए, है ना। 24-25 के पूरा मतलब करंट पूरा ही खत्म कर दिया अपन ने एमपी का, ठीक है। त्वरित की बात कर रहा है यहाँ, डिजिटल इनिशिएटिव का शुभारंभ कब किया? था ये 8 जनवरी 2025 को किया। मध्य प्रदेश 21वां आयुर्वेदिक पर्व भोपाल में आयोजित किया गया, है ना। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में गरीब कल्याण मिशन 2028 की स्वीकृति दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? तो प्रदेश में यहाँ पर 2028 तक गरीबी मुक्त करना अपने प्रदेश को। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में मध्य प्रदेश झांकी की थीम किस पर केंद्रित थी? तो ये किस पर थी भाई? ये चीता द प्राइड ऑफ इंडिया, इस पर थी, ठीक है। और मां नर्मदा जयंती पर 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अमरकंटक के अंदर किया गया। और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत प्रदेश मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ये 9वां है। और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा 40वां लोकोत्सव, है ना, और लोक रंग 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर किया? मध्य प्रदेश में किया, है ना। और भोपाल से किया गया और यहाँ पर 26 से 30 जनवरी तक किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश किस हस्ती को निर्गुण कबीर गायन के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला भाई? अब पद्मश्री पुरस्कार की बात आई गई है तो सम्मानित किस किस को किया गया 2025 में? तो ये किस किस को किया गया? पहली बात तो निर्गुण कबीर गायन की बात करें तो भैरू सिंह चौहान को किया गया, ठीक है। ये महू से आते हैं। कहाँ से आते हैं? ये महू से आते हैं, ठीक है। और किससे संबंधित है? ये कला से संबंधित, ठीक है। किससे संबंधित है? ये भी कला से संबंधित है, इनको भी दिया गया, ठीक है। ये देहरादून से आते हैं। कहाँ से आते हैं? देहरादून से, ठीक है। और एक इनको भी दिया गया है, ये जगदीश जोशीला जी, ठीक है। जगदीश जोशीला जी खरगोन से आते हैं। कहाँ से आते हैं? खरगोन से आते हैं, ठीक है। और इनको भी दिया गया बुद्धेश कुमार को। ये कौन है भाई? ये कहाँ से आते हैं? सतना से आते हैं। सतना से आते हैं। उत्तर तो अपना ये होने वाला है ना, भैरू सिंह चौहान, ठीक है। अब इनकी बात करें अगर अपन जगदीश जी की, तो ये साहित्य और अपने जगदीश जी है ना, इनको साहित्य और शिक्षा के इसमें दिया गया है। और एक और नाम लिख लो आप यहाँ पर, सोली होलकर। क्या है? सेली होलकर जी को नाम लिख लो आप। पांचवा सेली होलकर, इनको भी दिया गया है, ठीक है। कहाँ के? ये तो खरगोन और उद्योग और व्यापार के लिए दिया गया है इनको, उद्योग और व्यापार, ठीक है। समझ गए बात को? और अगर बात करूं मैं तो मध्य प्रदेश की किस हस्ती को निर्गुण कबीर के लिए तो मेरे भाई भैरू सिंह जी चौहान को दिया ही गया है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें अपन तो ये इनको चिकित्सा के लिए दिया गया है। किसके लिए? चिकित्सा, ठीक है। ये 5 नाम अपने को याद रखना, इनको पद्मश्री पुरस्कार 2025 में दिए गए हैं, ठीक है। अब आ जाओ तबीयत थोड़ी डाउन है। बाकी वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची मध्य प्रदेश के किस शहर को शामिल किया है? तो इंदौर को किया है। इंदौर के साथ साथ मेरे भाई उदयपुर को भी किया है, ठीक है। अगर पूछ ले तो बताना है। महेश्वर में आयोजित विश्व मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक में किस मिशन के क्रियान्वयन को स्वीकृति दी है? तो देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन को दी है। नेक्स्ट, उत्कृष्ट कार्यशैली के लिए मध्य प्रदेश किस कलेक्टर को बेस्ट इलेक्ट्रोल प्रैक्टिकल अवार्ड 2024-25 सम्मानित किया गया? भाई नेहा मीणा यहाँ पर जिला कलेक्टर है झाबुआ। और सरगम गोड की बात करा, थीम पर आधारित महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक
परी बाजार का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये भोपाल में किया गया। ठीक है। और किस सिंचाई परियोजना का नाम बदलकर लोक माता अहिल्या माइक्रो सिंचाई परियोजना करने की घोषणा करी है? तो ये महेश्वर जाना पाओ को, है ना, महेश्वर जाना पाओ। ठीक है। गणतंत्र दिवस के समापन समारोह पर बिडिंग द रिट्रीट का आयोजन नई दिल्ली के अलावा किस एकमात्र शहर में किया गया था? ये भोपाल के अंदर किया गया। और मध्य प्रदेश के किस शहर नर्मदा साहित्य मंथन 2025 इंदौर के अंदर? केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में कहा व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग स्थापना है? गोविंदगढ़ रीवा के अंदर। यहाँ पर आम अनुसंधान केंद्र भी और सुंदरजा आम को जीआई टैग 2023 में मिला, अभी बताया मैंने। और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश के 8 स्थानों पर निर्जरणी महोत्सव कब से कब स्टार्ट करा है? तो ये 23 फरवरी से स्टार्ट करा है। और देश की पहली क्लोज डक्ट कान डाइवर्जन की बात करो तो ये शिप्रा नदी के अंदर है। कहाँ पर है? गंभीर नदी, सॉरी गंभीर नदी। मध्य प्रदेश के किस नदी पर देश का पहला धार्मिक प्रतिमाओं वाला ब्रिज बनाया गया था? ये नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा। और सिकल सेल उन्मूलन के तहत स्क्रीनिंग मध्य प्रदेश का देश का कौन सा स्थान रहा है? तो पहला स्थान रहा है। ठीक है। और भारगम 2025 का 25वां संस्करण है। और अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा। और उसके बाद अगर बात करो तो मुख्यमंत्री ने शहर आचार्य श्री विद्यासागर स्मृति मंदन भोपाल। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के जिले में मड़ई को मॉडल सिल्क टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है? ये नर्मदापुरम। विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना के लिए किन दो राज्यों के मध्य एवं साइन हुआ है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है। किन दो राज्यों के बीच में? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा सेल्फ क्लीन अभियान 2025 चलाया गया? तो पुलिस विभाग के द्वारा। ठीक है। उसके बाद संत रविदास जी का देश में सबसे बड़ा मंदिर कला संग्रहालय का निर्माण किस जिले में हुआ? ये सागर जिले के अंदर। मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत डे बोर्डिंग प्ले स्कूल अरुण उदय भोपाल के अंदर खोला जाएगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता अभियान का शुभारंभ सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी, है ना। अगर पूछ ले कि सहकारिता मंत्री कौन है तो विश्वास कैलाश सारंग जी है। ठीक है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो राजन शुक्ला है। ठीक है। ये याद रखना अपने को, हो सकता है पूछ ले परीक्षा में। मध्य प्रदेश में देश का पहला सोलर पावर प्लांट स्टोरेज कहां पर बनाया गया? भाई मुरैना के अंदर बनाया गया। कहां पर? मुरैना के अंदर। अब स्टार्ट कब से होगा? ये तो 2025 से स्टार्ट हो चुका है और 2027 तक अपन इसको बना करके निपटा देंगे। ठीक है। 600 मेगावाट इसका लक्ष्य रखा गया है और 6 महीने मतलब 6 महीने यहाँ पर एमपी में चलेगा और 6 महीने यूपी में चलेगा। ठीक है। ये बात होगी यहाँ पर। ठीक। अब देखो 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ कहां पर? भोपाल के अंदर किया गया। और किस साहित्यकार को मध्य प्रदेश राज्य शिल्प शिखर सम्मान के अंतर्गत संस्कृत साहित्य 2023 का पुरस्कार दिया गया? दिए गोविंद दत्तात्रेय गंधे जी को दिया गया। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, वही केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय स्तर पर शहरी सर्वेक्षण नक्शा पायलट परियोजना की शुरुआत कहां से करी है? तो ये रायसेन से करी है। मध्य प्रदेश खजुराहो नृत्य समारोह की बात कर रहा है ना। तो संस्करण कौन सा आयोजित संस्करण था भाई? ये 51वां संस्करण था, है ना। और 101वां किसका था? ये तानसेन समारोह का था। ठीक है। 101वां तानसेन। ठीक है। तानसेन। और अहिल्याबाई की बात करें तो 300वां था। किस राज्य सरकार ने देश की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 मध्य प्रदेश के किस शहर में वैश्विक संयुक्त चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ये उज्जैन के अंदर किया गया। तो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2025 के अंतर्गत प्रदेश के 5 शहरों को मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें कौन सा शहर शामिल नहीं है? ये कौन सा शहर शामिल नहीं भाई? रीवा शामिल नहीं है। कौन कौन से है सर? 5। अगर 5 की बात कर रहे हो ना, हाँ, तो उज्जैन तो है ही सही अपना, ग्वालियर भी है, जबलपुर भी है, और यहाँ पर इंदौर और भोपाल रह गया है। क्या रह गया? इंदौर और भोपाल। इसको भी नोट कर लें आप। ये 5 शहर हो गए। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वां। ठीक है। चलो, मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय तीरंदाजी खेल अकादमी का लोकार्पण कर अकादमी का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये स्वर्गीय ईश्वर दास रोहाणी जी। किसके? स्वर्गीय ईश्वर दास रोहाणी जी के नाम पर। और किस समारोह के दौरान वृद्ध शास्त्रीय नृत्य मैराथन में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो खजुराहो नृत्य समारोह।
और 20 फरवरी से 31 मार्च तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो ये निरोगी काया अभियान चलाया जाएगा। गिद्ध जनगणना की बात कर रहे हैं भैया, तो अनुसार देश में सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य अपना मध्य प्रदेश है मेरे भाई। और कितने राज्य है, कितने गिद्ध है? तो 12,981। कितने हैं? 12,981 टोटल गिद्ध है। 7 प्रजाति पाई जाती है अपने यहाँ, ठीक है। कितने? 7 प्रजाति। और सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? पन्ना टाइगर रिजर्व में, ठीक है। पर पन्ना अपना जो है उसके अंदर होता है, सबसे ज्यादा गिद्ध यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूं मैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में स्थित श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है? तो ये छतरपुर के अंदर रखी है। और भारतीय उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश किस वर्ष तक 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ये 47 तक की बात कर रहे हैं, 2047 तक। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व में कितने दिवसीय विक्रमोत्सव 2025 आयोजन किया गया? 125 दिवसीय था। और 21 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे को पब्लिक एरोड्रम के रूप में लाइसेंस प्रदान किया गया? ये दतिया। और किस राज्य सरकार ने लाइफ विजन के अनुरूप बायोफ्यूल योजना की बात कर रहा है? ये बायोफ्यूल योजना की बात कर रहा है, ये मध्य प्रदेश में है ना। सबसे बड़ा अगर बात करें अपन, तो बायो सीएनजी प्लांट कहां पर बनने वाला है, जिसका गोवर्धन नाम रखा है इनने? तो ये इंदौर के अंदर बनने वाला है। कहां पर? इंदौर के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, ठीक है। और इसका नाम इनने क्या रखा है? गोवर्धन, ठीक। गोवर्धन नाम का यहाँ पर सबसे बड़ा, यहाँ पर इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट बनेगा, इसको अपने को ध्यान रखना है। अब आ जाओ, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश के किस शहर में नया एयरपोर्ट बनाए जाने की बात करी है? उज्जैन के अंदर। और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी की बात कर रहे 3 दिवसीय भोजपुर महोत्सव कहां पर भाई? रायसेन के अंदर। और मध्य प्रदेश में किन 2 नदियों के संगम पर स्थित सरंगेश्वर धाम को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने? ये माही और मधुकन्या नदी की बात कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर है ये। सागर जिले में गडाकोटा का रहस्य मेला है ना 2025 का आयोजन किया गया। यह मेला किस शासक के राज्यारोहण की स्मृति में मनाया जा रहा है? तो ये राजा मर्दन सिंह जी है ना, जोदेव। अब मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी क्लस्टर की बात कर रहा है ना, तो स्थापित होने जा रहा है? तो ये कहां पर हो रहा है? ग्वालियर के अंदर। नेक्स्ट, भोपाल में आयोजित 45वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप 2025 ये मोहन यादव जी ने यहाँ पर शुभारंभ किया है, सीएम अपने यहाँ के, है ना। और 19वें नंबर के हैं। और भारत सरकार की एग्री स्टेक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री आईडी जनरेट करने में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है फार्मर रजिस्ट्री यहाँ पर। और यहाँ पर 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं मेरे भाई। यहाँ पर आपके लिए पूरे 500 प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। तो आपको मैं बोल रहा हूँ, और शुरू में भी मैंने बोला था कि बिल्कुल भी यहाँ पर ना तकलीफ ना संघर्ष, ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। तो यहाँ पर संकल्प लें कि पूरे 500 प्रश्न पढ़कर ही जाऊंगा, ठीक है। 500 प्रश्न पढ़कर ही जाऊंगा। और मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाया हूँ। क्या लाया हूँ? बेस्ट कंटेंट, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट लेकर आया हूँ, है ना। और इससे मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। 500 प्रश्न बहुत होते हैं, यहाँ पर 1 से 2 3 प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएंगे अगर, तो बिल्कुल यहीं से आएंगे, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ कवर किया है, आप बेफिक्र होकर बस एकदम लगन के साथ और शिद्दत के साथ कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़े, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शहीद चंद्रशेखर आकी एस्ट्रो ट्रस्ट स्टेडियम का लोकार्पण कहाँ पर किया है? बालाघाट में। मध्य प्रदेश के किस शहर में जनजातीय देवलोक महोत्सव की बात कर रहा है? कहाँ पर आयोजन किया गया? ये भोपाल के अंदर किया गया। और उसके बाद मध्य प्रदेश में किसे यहाँ पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये श्रीमती अर्चना सिंह जी को, है ना। सिंगरौली से आती है। कहाँ से आती है ये? सिंगरौली से आती है, ठीक है। आ जाओ, मध्य प्रदेश में पहली बार किस विश्वविद्यालय की शोध टीम सेमीकंडक्टर चिप तैयार की है? तो कौन सी? वही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यहाँ इंदौर में इन्होंने शोध टीम ने सेमीकंडक्टर चिप तैयार करी है। इंदौर जिले में कौन सी ग्राम पंचायत प्रदेश की पहली जीरो वेस्ट आत्मनिर्भर पंचायत बन गई है? मांगलिया की है ग्राम पंचायत।
और मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला महिला स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये भोपाल के अंदर किया जाएगा। मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग में शहर को प्रदूषण मुक्त रखने के उद्देश्य से योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, तो मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना इसको लागू करा है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने कराया मुख्यमंत्री के नाम पर। अब निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश का नोवा टाइगर रिजर्व? अब नोवा टाइगर रिजर्व कान्हा नहीं मेरे भाई, कान्हा नहीं है ये, तो कान्हा तो पहला है ना। नोवा टाइगर रिजर्व की बात करो तो मध्य माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये नौवा है। और पहले की बात करूं मैं फर्स्ट, तो ये ये कान्हा है, ठीक है, ये कान्हा है। और कब बना था ये? तो 1974 में बना था। कब बना था मेरे भाई? 1974 के अंदर। तो अब ये दो तो हो गए सर, 9 है यहाँ पर। तो 9 है तो कौन कौन से है भाई? यहाँ पर एक तो पेंच बांधवगढ़, पेंच क्या हो गया? पेंच बांधवगढ़, ठीक है, पेंच हो गया, बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, माधव हो गया। अब कौन सा बचा? बाधवगढ़ हो गया, ठीक है, माधव हो गया, बाधवगढ़ हो गया। पन्ना, सतपुड़ा, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, सतपुड़ा हो गया, संजय हो गया मेरे भाई। कितना हो गया? संजय, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, है ना। 2 और बचे तो कौन कौन से भाई? एक तो रानी दुर्गावती, क्या है? रानी दुर्गावती, रातापानी, और हाँ, रानी दुर्गावती और रातापानी बच गया यहाँ पर, रानी दुर्गावती और रातापानी, ठीक है। अब यहाँ पर इधर समझो तुम एक बात, ये समझो कि जो माधव है ये 25 में बनाया गया, 2025 में, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये हाल ही में बना है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये हाल ही में बना है टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये हाल ही में बना है, तो इसको याद रखना। और यहाँ पर ये 24 में बनाया गया, ये 23 में बनाया गया, तो इन तीनों को तो अपने को याद रखना ही रखना है, ठीक है। समझ गए बात को? चलो अब आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार धर्मांतरण के बाद दुराचार पर फांसी की सजा का प्रावधान करने की बात करी है? अपने मध्य प्रदेश ने करी है। और हाल ही में मध्य प्रदेश की कौन सी मंडी देश की पहली आदर्श मंडी? ये चौइथराम मंडी इंदौर की है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा इंद्राणी उत्सव भोपाल के अंदर, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। 500 प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कौन सा अभियान शुरू करा है? तो ये बी और सी की बात कर रहा है। बी और सी कौन कौन सा है सर? वित्त साक्षरता अभियान, और यहाँ पर बढ़ेंगे हम साक्षरता अभियान, ये दोनों स्टार्ट करा है ना। मध्य प्रदेश टूरिज्म का महिलाओं द्वारा संचालित पहला होटल MPT अमलतास की बात कर रहा है। ये कहाँ पर खोला गया है? पंचमढ़ी नर्मदापुरम में खोला गया है, ठीक है, पंचमढ़ी नर्मदापुरम में खोला गया है। ये इसको पिंक होटल भी बोल सकते हो। ये पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाला पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी इंदौर को बनाने की घोषणा की गई है। इसमें किस जिले को शामिल नहीं किया गया है? तो ये खंडवा जिले को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर उज्जैन, देवास, धार को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य वन्य बोर्ड द्वारा किस जिले में जहानगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जहानगढ़ के साथ मेरे भाई ओकारेश्वर वन्य अभ्यारण्य भी यहाँ पर जो को मंजूरी दी है। किसको? ओकारेश्वर को भी मंजूरी दी है, खंडवा देवास में आता है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करो तो ये श्योपुर की बात कर रहा है। और यहाँ पर 25वां अगर पूछ ले, 25वां वन्य अभ्यारण्य, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है, ठीक है, सागर जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। इतनी जानकारी काफी होगी यहाँ पर। मध्य प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्वेशन किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये बैतूल के अंदर। अब राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन एवं विज्ञान उत्सव की बात कर रहा है, ये उज्जैन के अंदर। उसके बाद यूनेस्को ने मध्य प्रदेश की 4 ऐतिहासिक धरोहर स्थलों को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें से कौन शामिल नहीं है मेरे भाई? तो यहाँ पर होलकर राजवाड़ा शामिल नहीं है, लेकिन सर गुप्तकालीन मंदिर शामिल है, 64 योगिनी मंदिर शामिल है, अशोक सम्राट के शिलालेख शामिल है। तो चौथा कौन सा है मालिक? तो ये बुंदेल के किले, क्या है? बुंदेल के किले और महल, बुंदेलों के बुंदेलों के किले और महल, ठीक है, ये चौथा है। समझ गए? ये चौथा है, बाकी ये 3 यहाँ पर लिखे आपके सामने। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत देश का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंदौर के अंदर किया जाएगा। और बायो सीएनजी का मैंने बता ही दिया आपको। 30 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान शिप्रा नदी के तट से स्टार्ट करेंगे। और किस जिले में स्थित तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर को धार्मिक लोक के रूप में विकसित करने की घोषणा करी है? उज्जैन में करी है। आगे बढ़ो। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 मध्य प्रदेश किस खिलाड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन
वुमेन SH1 स्पर्धा में रजत पदक जीता है रुबीना फ्रांसेस और कपिल परमार, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, है ना। और यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड एवं समृद्ध उत्पादन संयंत्र का शिलान्यास कहाँ पर किया है भाई, तो ये मालनपुर भिंड में किया है। ठीक है, यहाँ पर लघु हथियार कारखाना भी है। ठीक है, लघु हथियार कारखाना भी है। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के उद्देश्य है ना, बनाने के उद्देश्य से इंदौर शहर में 100 दिवसीय जलवायु मिशन लॉन्च किया था। ये 10 मार्च 2025 से स्टार्ट किया था। मध्य प्रदेश ने किस शहर में पौराणिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजन किया गया था, ये उज्जैन के अंदर किया गया। 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले के राज्य के रूप में अपना मध्य प्रदेश एकदम उभरा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 18वीं भारतीय अखिल पुलिस निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 का प्रारंभ इंदौर से किया था। आगे बढ़ो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग एंड्रॉइड मोबाइल ऐप कब लॉन्च किया था, ये 25 मार्च 2025 को लॉन्च किया। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर राज्य स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, भोपाल के अंदर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ऐप की बात कर रहा है ना, ये लोकार्पण कब किया था, ये 30 मार्च को किया। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पदक तालिका में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान रहा है, तो ये 12वां स्थान रहा है। अब मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री CM राय का नाम बदलकर महर्षि सांदीपनि स्कूल कर दिया है। ये अलग है ना, वो अलग है बड़नगर का। मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थल ओंकारेश्वर और पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था, निवेदन अभियान। आवेदन निवेदन फिर दे दनादन। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय शिखर खेल पुरस्कारों के अंतर्गत किसे विश्वामित्र पुरस्कार 2023 दिया गया है, उपयुक्त। यहाँ पर पीयूष और अशोक जी और लोकेंद्र शर्मा सबको दिया गया। और किस सिंचाई परियोजना को सर्वश्रेष्ठ समन्वित जल संसाधन प्रबंधन के लिए केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार 2024 मिला है, तो ये मोहनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना को मिला है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश से किस व्यक्ति को हिंदी जगत का सर्वोच्च सम्मान साहित्य वाचस्पति से सम्मानित किया गया, विजय दत्त श्रीधर को, है ना। हाल ही में पद्मश्री प्राप्त राम सहाय पांडे का निधन हो गया है, उनका संबंध राय लोक नृत्य से है। मध्य प्रदेश किस मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम परिवर्तन कर क्या रखने की घोषणा करी, तो डॉक्टर अंबेडकर जी पशुपालन विकास योजना रखने की घोषणा करी। नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात कर रहा है। प्रतिवेदन बजट राशि व्यय गुणवत्ता में किस राज्य प्रथम स्थान रहा है, ये मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश सरकार ने किसके नाम पर प्रदेश का 25वां अभ्यारण्य घोषित करने की अधिसूचना जारी करी है, ये डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, सागर के अंदर। मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा नदी 15 दिवसीय झील महोत्सव का आयोजन किया गया, जबलपुर के अंदर किया गया। कौन सा राज्य फसल बीमा अंतर्गत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला देश का मध्य प्रदेश बन गया है, पहला राज्य। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IGR रिपोर्ट द्वारा जारी रिपोर्ट मध्य प्रदेश ओवरऑल रैंकिंग कौन सा स्थान रहा, ये 7वां स्थान रहा है। मध्य प्रदेश कैबिनेट मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन की स्वीकृति दी गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं किसानों की आय बढ़ाना। नीमच जिले में आयोजित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परेड 2025 86वां था क्रम इसका। और भारत का पहला राज्य कौन सा जहां रेशम के ककून से दवाई और सेरी बैंडेज बनाने की शुरुआत करी है, मध्य प्रदेश में करी है। और हाल ही में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो मेरा eKYC। मध्य प्रदेश के किस शहर में सेंट्रल इंडिया फैब्रिक एंड फैशन एक्सपो 2025 आयोजित किया गया है, तो ये भोपाल में किया गया है। और भारत में पहली बार चीतों का अंतर्राज्यीय पुनर्वास किया जा रहा है, किस अभ्यारण्य में किया जाएगा, गांधी सागर अभ्यारण्य में किया जा रहा है। ठीक है, नामीबिया से आपने मंगाए थे, पता है आपको, 12 चीते यहाँ पर मंगाए थे, 8 चीते, सॉरी 12 क्या। और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने किस नवाचार श्रेणी मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022-23 के लिए देवास और सीहोर जिले के कलेक्टर को शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास के लिए दिया गया था। ठीक है, और कलेक्टर को यहाँ पर प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 का किसे मिला है, तो ये जिला कलेक्टर झाबुआ के यहाँ पर नेहा मीणा जी को मिला है। और किस शहर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग और जोन बनाया जाएगा, तो ये ग्वालियर के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, 40वें मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस पुरस्कार सम्मेलन में किसे गणितीय
गणितीय विज्ञान श्रेणी में सम्मानित किया गया है तो भावना सिंह परिहार जी को किया गया है। हाल ही में किस थाना भवन को अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन सर्टिफिकेट प्रदान किया है तो ये महाकाल थाना को, उज्जैन वाले को किया गया है। मध्य प्रदेश के किस विभाग को साइबर तहसील पहल के नवाचारी श्रेणी के अंतर्गत प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 राजस्व विभाग, ठीक है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद विज्ञान मंथन यात्रा 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? ये 17वां संस्करण आयोजित किया गया। और देश का सबसे बड़ा पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर विकसित करेंगे? तो ये धार के अंदर करेंगे। और केरल में आयोजित 28वीं नेशनल फेडरेशन एथलेटिक चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश खेल अकादमी किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये मंजू यादव, देव मीणा और समंदरदीप तीनों ने यहाँ पर जीता है, ठीक है। नेक्स्ट, आईटी क्षेत्र पर केंद्रित पहला मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ था? ये इंदौर शहर में। और पहला एआई पार्क भी इंदौर में बनेगा। और मध्य प्रदेश रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला देश का कौन सा पहला राज्य बना है? पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बन गया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा एकात्म पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये एकात्म धाम ओंकारेश्वर के अंदर किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के 4 जिलों को मखाना उत्पादन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? ये जबलपुर शामिल नहीं है। कौन सा? जबलपुर शामिल नहीं, ठीक है। मोहन यादव जी को किस जिले में स्थित सुखानंद तीर्थ स्थल को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात करी है? नीमच। राजस्थान के प्रसिद्ध सांवरिया सेठ मंदिर की तर्ज पर मध्य प्रदेश के किस जिले रणजीत हनुमान लोक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पर इंदौर जिले में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी नवाचार करते हुए देश की पहली डिजिटल कोर्ट? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कृषि सम्मेलन व कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया है? मंदसौर के अंदर किया गया। और मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय खादी उत्सव का आयोजन गोहर महल भोपाल के अंदर यहाँ पर किया गया है। और मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में वनों में आग की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से जीरो फायर मिशन 2.0 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, भारत सरकार के निर्देशानुसार नागरिक सुरक्षा योजनाओं का अभ्यास मॉक ड्रिल मध्य प्रदेश कितने जिलों में आयोजित किया गया? ये 5 जिलों के अंदर आयोजित किया गया है मॉक ड्रिल। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और कटनी और ग्वालियर। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, कटनी, ग्वालियर। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, कटनी, ग्वालियर, ठीक है, 5 जिलों के अंदर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल में नवाचार के लिए किसे मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 22-23 से सम्मानित किया गया है? सुश्री शीला दाइमा जी को किया गया है। अब नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले मध्य प्रदेश में किस निगम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को किया गया था। और बिहार राज्य में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, मध्य प्रदेश में पहला स्वर्ण पदक जीता मलखंब टीम इवेंट, ठीक है। मलखंब हमारे राज्य का क्या है? खेल भी है, राष्ट्रीय राज्य की खेल है ना। और मध्य प्रदेश के किस शहर में स्वामी विवेकानंद जी विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा इंदौर के अंदर लगेगी? भोपाल में आयोजित जनजातीय शिल्प ग्राम उत्सव शुभारंभ किसने किया था? तो यहाँ पर मोहन यादव जी ने किया था। और जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत लक्ष्य को पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है? या खंडवा बन गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जागेश्वर नाथ लोक का भूमि पूजन कहाँ किया गया है? तो ये दमोह के अंदर किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी ताप्ती भूजल रिचार्ज परियोजना एवं MOU साइन हुआ यह किन 2 राज्यों के? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और मध्य प्रदेश के किस शहर में मालवा उत्सव 2025? ये इंदौर शहर में, ठीक है। लाल बाग के अंदर यहाँ पर मनाया गया था। शिवाजीराव होलकर ने इसकी स्थापना, मतलब शिवाजीराव होलकर ने लाल बाग को बनाया था। मध्य प्रदेश में देश का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये बूंदनी सीहोर के अंदर खोला जाएगा। यहाँ पर लकड़ी के खिलौने भी बनते हैं, यहाँ पर रेलवे स्लीपर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे बसा है ये। अब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की बात कराए द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर में मेट्रो तथा वंदे भारत रेल कोच विनिर्माण इकाई? ये रायसेन के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भाई मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं तो ये CEO बोले तो संजीव कुमार झा है।
और आयुक्त पूछे तो मनोज कुमार झा, मनोज कुमार श्रीवास्तव है ना, ये आयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर चले तो किस शहर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेन मेड एंड टेक्सटाइल एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया है? ये इंदौर के अंदर किया है। नेक्स्ट, बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में मध्य प्रदेश राज्य ने कौन सा स्थान हासिल करा है? तो ये 10वां स्थान हासिल करा है। और डीआरडीओ ने अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म पर का पहली बार सफल परीक्षण उड़ान कहां पर श्योपुर मध्य प्रदेश के अंदर करी है? और कौन सा राज्य सहकारिता से सतत समृद्धि के उद्देश्य से सीपीपी मॉडल अपनाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश? मई 2025 को इंदौर में किस ऐतिहासिक स्थल पर मध्य प्रदेश मंत्री परिषद की विशेष बैठक आयोजित की गई है? राजवाड़ा पैलेस के अंदर करी थी। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहां से स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ किया? ये भोपाल से किया। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश 6 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। इसमें से कौन सा रेलवे स्टेशन शामिल नहीं है? तो ये उज्जैन रेलवे स्टेशन यहाँ पर आपका शामिल नहीं है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क हादसा उज्जैन है ना, हाँ उज्जैन, ठीक है, सड़क हादसों से पीड़ित सहायता, वही राहवीर योजना आपको पता है, मैंने बताया था 25 के आपको मिलेंगे अगर टाइम पर पहुंचा देते हो या किसी एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को तो हॉस्पिटल, तो मध्य प्रदेश में स्टार्ट करिए। और हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ये जस्टिस संजीव सचदेव जी को। क्या किसको? और प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में मध्य प्रदेश की खिलाड़ी दिशा रेड्डी ने पेंचक सिलाट एकल स्पर्धा में कौन सा रजत पदक जीता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस टाइगर रिजर्व के बागदेव अभियान शुरू किया गया है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित कृषि उद्योग समागम 2025 का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और नरसिंहपुर में किया था? अभी तो बदल गए हैं उपराष्ट्रपति जी अपने। वर्ष 2022-24 तक लगातार संतरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? भाई पहला स्थान है संतरा के इसमें। ठीक है, और 21वें वर्ल्ड रोज कन्वेंशन 2028 की मेजबानी भारतीय शहर के नाम की घोषणा कर दी है, भोपाल में 2028 में होगा। ठीक है, और केंद्र सरकार की पहल एक पेड़ माँ के नाम से प्रेरित मध्य प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन से अभियान स्टार्ट करा है? तो वुमेन फॉर द ट्री अभियान स्टार्ट करा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला चिकित्सालय जबलपुर में किस स्वतंत्र संग्राम सेनानी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जवाहरलाल दर्रा जी। क्या? जवाहरलाल दर्रा जी। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में भारत सरकार की ओर से किसी डिप्टी सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? रमेश दोवे जी को किया गया। और मध्य प्रदेश NH-46 पर देश का दूसरा साउंड प्रूफ कॉरिडोर तैयार किया गया। यह किस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है? ये रातापानी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश से किसे नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का यहाँ पर नया कुलपति बनाया गया है? तो प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी को बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर आपके 200 प्रश्न समाप्त हो गए मेरे भाई। तो अपन क्या है कि लगातार 500 प्रश्न तक ऐसे ही चलते रहेंगे, बिल्कुल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरे 500 की बात करिए तो पूरे 500 प्रश्न आपको करवा कर ही रहूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको देखना है, मैं बोल रहा हूँ ना, भले ही आप एक बार में नहीं देख पाओ, 10 बार में देखो, लेकिन इसको देख कर जाना है। पूरे 500 प्रश्न आपके लिए बहुत मेहनत से ढूंढे गए मेरे भाई, है ना, बहुत ही मेहनत करी गई है इसके पीछे, 2-4 रात लगी है, यूं समझ लो आपको, है ना। क्वालिटी कंटेंट देने के लिए आपको ये मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, और यहीं से पूछे जाएंगे पूरे प्रश्न आपके। ठीक है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला चिकित्सालय जबलपुर में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? जवाहरलाल दर्रा जी। ठीक है, और मध्य प्रदेश में किसे नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया है? प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी को। ग्वालियर जिले के किस दिव्यांग खिलाड़ी वेरा विश्व पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 स्वर्ण पदक हासिल किया है? रोहित सिंह जी ने किया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में मेट्रो से रेल सेवा शुभारंभ किया है? इंदौर के अंदर। और MPL की फ्रेंचाइजी रीवा जैगुआर्स ने MPL हर डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की बात करी है? 10 पौधे लगाने की बात करी। और चिकित्सा में तकनीक नवाचार के उद्देश्य से आयुष्मान चैटबॉट का उपयोग
करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश। अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। किस शहर की पूजा गर्ग को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान 2025 इंदौर की है ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस हस्ती को राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2023 जयमित कश्यप जी को दिया है। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक में किस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम राजा भभूत सिंह जी के नाम पर पंचमढ़ी वन्य अभ्यारण्य को नाम रखेगा ये, है ना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुष्पक कलाकृति भेंट की गई है। यह किस शिल्प कला से निर्मित है? तो यह भरेवा धातु शिल्प कला से निर्मित है। मध्य प्रदेश की पहली स्पिरिचुअल फंड स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 कहाँ आयोजित की गई है? उज्जैन के अंदर की गई। अध्यात्मक केंद्र भी उज्जैन के अंदर ही है। और किस शहर में देश का पहला रसायन वन व ह्यूमन हेल्थ हर्बल गार्डन विकसित किया जाएगा? ये भोपाल के अंदर किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में आम महोत्सव की बात कर रहे हैं, नर्मदापुरम के अंदर मनाया गया आम महोत्सव, ठीक है। नर्मदापुरम में आम महोत्सव मनाया गया। किस राज्य सरकार ने स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा देने के उद्देश्य उद्यमिता उद्योग योजना गठन किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। और भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर कोल जनजाति सम्मेलन 2025 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? शहडोल में किया गया। मध्य प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल जंगल और सफारी जोन की बात कर रहा है, कहाँ विकसित किया जाएगा? उज्जैन के अंदर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? ये राकेश भावसर जी को किया गया है। और मध्य प्रदेश के किस शहर में सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना समिट 2025 भोपाल के अंदर हुई है? हाल ही में मध्य प्रदेश में महुआ महोत्सव की बात कर रहा है तो भोपाल के अंदर महुआ महोत्सव भोपाल के अंदर। और मध्य प्रदेश में देश की पहले रिजर्वायर फिशरीज क्लस्टर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने किया है। और हाल ही में किस जिले में कि नव्या तिवारी मध्य प्रदेश की पहली फ्लाइंग ऑफिसर बनी है? उज्जैन की बनी है। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण देहरादून द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र किसे घोषित किया गया? कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया। मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक विभाग के बजट का 1% हिस्सा किस मिशन के लिए भाई आरक्षित किया है? ये मिशन कर्मयोगी के लिए किया है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय व्यापी विकास कृषि संकल्प अभियान 2025 का शुभारंभ कहां से? छतरपुर से हुआ। और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 पर्यटन के क्षेत्र में राज्य में कितने पर्यटनों का आगमन हुआ है? तो ये कितने 13.41 करोड़ सर्वाधिक उज्जैन के अंदर आए हैं पर्यटन। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में ग्रामीण रंग पर्यटन संघ उत्सव कहां पर? भोपाल के अंदर। और मध्य प्रदेश में किसे राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? सुशील शुक्ल को किया गया है, शुल्क को, है ना। और एशियन केनो स्प्रिट एवं पैरा केनो चैंपियनशिप 2025 मध्य प्रदेश की एथलीट प्राची यादव ने पैरा केनो स्पर्धा के लिए वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये किसमें? KL2 200 मीटर, VL2 200 मीटर, KL2 500 मीटर सभी में इनने जीता है। और विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस 2025 पर मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? भाई बड़वानी में किया गया था। और हाल ही में मध्य प्रदेश में सदा नीरा सम्मान है, समागम की बात कर रहा है, समागम 2025 का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया? तो ये नदियों और जल संरचनाओं के संरक्षण और संवर्धन हेतु किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नवीन तारामंडल का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? उज्जैन के अंदर किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार क्राफ्ट रूट अंतर्जातीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी? भोपाल के अंदर। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सर्वे रिपोर्ट में किस सिविल अस्पताल को मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है? सिविल अस्पताल हजीरा। कहाँ पर? हजीरा में सिविल अस्पताल। 24 जून 2025 को निम्न में से किस वीरांगना को 462वां बलिदान दिवस मनाया गया है? रानी दुर्गावती। और निम्न में से किस नदी पर मध्य प्रदेश का पहला 6 लेन केबल स्टे ब्रिज बनाया गया है? ये चंबल नदी पर बनाया जाएगा। और हाल ही में चर्चा में रहा मिशन 3D3, है ना। मिशन 3D का संबंध किस मध्य प्रदेश में किन जिलों से? तो झाबुआ अलीराजपुर से है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश का पहला सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र कहां पर लोकार्पित किया है? ये उज्जैन के अंदर किया है। मध्य प्रदेश में CPP निवेश प्रोत्साहन विंग का शुभारंभ विश्वास सारंग जी ने किया है। और हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने राइस 2025 का शुभारंभ रतलाम से किया है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग धर्मेंद्र भाव
सिंह लोधी द्वारा किस साहित्य अकादमी की स्थापना की घोषणा करी है? बुंदेलखंड साहित्य अकादमी की घोषणा करी है। भारत सरकार की अटल पेंशन योजना की क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश के किस जिले को का देश में प्रथम स्थान मिला है? तो ये बालाघाट में मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किस शहर में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय स्थापित करने की घोषणा करी है? ये अहमदाबाद। ठीक है। अब भारत सरकार की अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश के किस जिले का देश में प्रथम स्थान रहा है? यह बालाघाट का रहा है। और हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किस भारतीय शहर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय स्थापित किया है? अहमदाबाद। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त 2025 में किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा करी है? एक बगिया माँ के नाम, है ना, एक बगिया माँ के नाम। हाल ही में किस नगर निगम को जल संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश जल प्रहरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंदौर। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? रमेश मेंदोला जी को किया है। इंदौर से आते हैं ये। हाल ही में मध्य प्रदेश में पहला सारस महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? भोपाल के अंदर किया गया है। और हाल ही में पद्मश्री प्राप्त डॉक्टर मनुष्वर चंद्र डावर का निधन हो गया है। ये चिकित्सा से संबंधित है। और हाल ही में सुप्रसिद्ध से हिंदी क्रिकेटर कमेंटेटर सुशील दोषी की किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये उपयुक्त सभी यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ी और खेल पत्रिका और कहानी क्रिकेट की यहाँ पर सभी पत्रिकाओं में स्टार्ट किया है। आईपीएल 17वें संस्करण का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। इन टीम में मध्य प्रदेश कौन से खिलाड़ी शामिल थे? तो ये वेंकटेश अय्यर शामिल थे। और मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग सिंधिया कप 2024 पहले सीजन में जबलपुर लॉन्स किस टीम को हराकर चैंपियनशिप भोपाल लेटपर्स को हरा दिया था। और हैदराबाद में आयोजित 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश कौन सर्वश्रेष्ठ महिला राइडर बनी? तो ये कुमारी अवंती लोधी बनी। ठीक है, कुमारी अवंती लोधी नाम याद रखना। प्रथम बिमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की तैराकी प्रतिस्पर्धा में मध्य प्रदेश से किसने रजत पदक जीता था? तो कन्या नायर ने जीता था। किसने? कन्या नायर जी ने जीता था। अब ऑल इंडिया ओपन शतरंज प्रतियोगिता 23 में किस जिले में निवासी ओजस्वी सिंह चैंपियन बने? ग्वालियर के बने। जापान के टोक्यो में आयोजित एसीसी पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप 2024 के मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी 2 स्वर्ण पदक जीते हुए? ये प्राची यादव जी। किसने? प्राची यादव जी ने। इनको अर्जुन अवार्ड 2023 का दिया गया है। 24 का किसको दिया गया है अर्जुन अवार्ड? 2024 का बात करें तो कपिल परमार और रूबीना फ्रांसिस को दिया गया है। ठीक है। और देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया कराटे प्रतियोगिता 2024 मध्य प्रदेश किस टीम को हराकर ओवरऑल चैंपियनशिप बनाई? उत्तराखंड। मध्य प्रदेश के किन शहर में तान्या पुरोहित यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस में भारत देश का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये भोपाल। थोड़ा सा फास्ट चलेगा। पेरू में आयोजित मिस्टर मॉडल पैसिफिक यूनिवर्स की बात कर रहा है 2024। विनीत शर्मा 24 का पूछ लेता है ना, अभी 25 में एग्जाम है तो 24 का जरूर पूछेगा करंट। राष्ट्रीय गोताखोरी व वाटर पोलो स्पर्धा 2024 में मध्य प्रदेश किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो ये अनन्या यादव जी ने जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर रहा है। भारत पुरुष हॉकी टीम में कांस्य पदक जीता मध्य प्रदेश में कौन से खिलाड़ी सदस्य रहे थे? विवेक सागर प्रसाद जी। ठीक है। पेरिस पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है 2024। भारतीय निशानेबाजी रूबीना फ्रांसिस 10 मीटर एयर पिस्टल की बात कर रही है ना, तो कांस्य पदक जीता था इन्होंने। और सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? पलक शर्मा इंदौर के रहने वाली है। और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में मध्य प्रदेश राज्य जूडो अकादमी के खिलाड़ी कपिल परमार कौन सा पदक जीता था? भाई ये कपिल परमार आपके है ना, जूडो अकादमी से संबंधित है ना। पेरिस में यहाँ पर इन्होंने जीता था। रूबीना फ्रांसिस ने भी इनके साथ यहाँ पर खेला था। मध्य प्रदेश के क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की किस पुस्तक का विमोचन यहाँ पर? ODI विश्व कप क्रिकेट ने। अब 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के मध्य प्रदेश में किस कुश्ती स्पर्धा 74 किलोग्राम भार स्वर्ण पदक जीता है? तो गोवर्धन जाट जी ने जीता था। और महाकौशल खेल रत्न पुरस्कार 2024 किससे सम्मानित किया गया? भावना डेरिया जी को किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपको पता है ना। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्या
मध्य प्रदेश के किस हॉकी खिलाड़ी को 6वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये विवेक सागर जी को किया गया। किसको? विवेक सागर जी को। और मध्य प्रदेश में से किस हॉकी शिक्षक की बात कर, प्रशिक्षक को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये अशोक कुमार जी। क्या? अशोक कुमार। द्रोणाचार्य अवार्ड शिवेंद्र सिंह जी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शिवेंद्र सिंह, अभी हाल जस्ट मैंने बताया। किस प्रशिक्षक को विश्वामित्र पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ये रश्मि मालविया जी को, है ना, बैडमिंटन की खिलाड़ी है। किस विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 रविन्द्रनाथ टैगोर जी विश्वविद्यालय को दिया? हाल ही में मध्य प्रदेश किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो किसको किया है? प्रियंका कानूनगो को यहाँ पर किया गया है। विदिशा से आती है ये। ठीक है, मनोज श्रीवास्तव निर्वाचन आयोग से आपको पता है। और हाल ही में मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग जैन जी को किया गया है। कौन सा नंबर के? ये 35वें नंबर के। ठीक है, मध्य प्रदेश गृह विभाग ने प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसको बनाया गया है? तो ये कैलाश मकवाना जी को बनाया गया। 32वें नंबर के। कितने नंबर के? 32वें नंबर के। और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिरुद्ध बोस जी को किया गया है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत को, है ना, हरियाणा के। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे? रामकृष्ण कुसमरिया को किया गया है। और मध्य प्रदेश में पहली बार अतिरिक्त महिला महाअधिवक्ता अर्चना खेर मध्य प्रदेश के किस सैन्य अधिकारी को भारतीय थल सेना का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। भारत सरकार ने किसे नौसेना का सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। मध्य प्रदेश सरकार का संसदीय सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ये देवेंद्र वर्मा जी को किया गया है। ठीक है, और आरसीवीपी नरोहना प्रशासन प्रबंधकीय अकादमी का महानिदेशक विनोद कुमार जी को। अब मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस सत्येंद्र कुमार जी को। मध्य प्रदेश द्वारा गठित प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का स्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? मनोज श्रीवास्तव जी को किया गया था। और सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्य आयुक्त किसे? विजय यादव जी को किया गया था। और मध्य प्रदेश पुलिस किसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया है? तो ये आलोक रंजन जी को किया है। निम्न में से मध्य प्रदेश टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी जी को बनाया है ना, मध्य प्रदेश टूरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर ये सिद्धि मिश्रा जी को। ठीक है, इनके माताजी के साथ ये किसकी? भावना डेरिया की पुत्री है ना। और बाकू में यूएनओ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 में मध्य प्रदेश किसने भारत देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये कौन थे? डॉक्टर साक्षी भारद्वाज, ये भोपाल की रहने वाली। मध्य प्रदेश के किस महिला उद्यमी ने अमेरिका में आयोजित पायलट वायस द्वारा विजनरी समिट 2024 में भारत प्रतिनिधित्व किया है? ये सृष्टि प्रगट ने किया था। और मध्य प्रदेश के किस जिले में निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024 उज्जैन है ना, कहाँ किस जिले की है? तो उज्जैन की है निकिता पोरवाल। और किस जिले में पर्वतारोही है अमन मिश्रा जातिवास ग्लेशियर पर त्रिभुवन वंदिता शिप्रा ये ब्रांडिंग की है? तो ये उज्जैन के। ठीक है, और बीजिंग के गोचांग आर्ट म्यूजियम में मध्य प्रदेश के किस कलाकार की पेंटिंग प्रदर्शित की गई? तो ये संजू जैन की पेंटिंग की गई, प्रदर्शित, भोपाल से रहने वाले हैं। और अखिल भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्रों की नेशनल टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये कुमारी ऋषिका बिल्लोरे। कौन है? कुमारी ऋषिका बिल्लोरे। पद्मश्री प्राप्त जोधैया बाई का निधन हो गया भैया। ठीक है, तो वे जनजाति चित्रकला से संबंधित थी, बेगा जनजाति से। ठीक है, और उमरिया की रहने वाली थी। ठीक है, और 2023 में इनको पद्मश्री मिला था। कहाँ की रहने वाली थी? उमरिया की।
उमरिया की, और 2023 में इनको पद्मश्री मिला था, पद्मश्री। ठीक, चलो। और पूर्व क्रिकेटर विजय नायडू का निधन हो गया भैया। मध्य प्रदेश किस जिले से संबंधित है? इंदौर जिले से संबंधित है। और डॉक्टर शरद पवार किस जिले से संबंधित थे? ये साहित्य से संबंधित थे। और आरिफ अकील है ना, ये किस राजनीतिज्ञ थे? ठीक है। और मध्य प्रदेश किस वर्ष जीरो हंगर मध्य प्रदेश बनाने की बात करी है? ये 2030 तक बनाने की बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है ना। इंटरनेशनल इक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 सिंगापुर में आयोजित हुआ था, किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीता? ये पलक शर्मा, इंदौर की रहने वाली है। पेरिस पैरालंपिक 2024 भारतीय निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्वर्ण पदक जीता है। हाँ, पेरिस ओलंपिक 2025-24 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदक जीता मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी? टीम सदस्य बने विवेक सागर प्रसाद, है ना। ये प्रश्न अपन क्या बार बार दोहरा रहे, एक दो प्रश्न क्या रिपीट भी हो रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। आयोजित मिस्टर मॉडल पैसिफिक यूनिवर्स 2024 का खिताब विनीत शर्मा। मध्य प्रदेश के किस शहर की तान्या पुरोहित यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस में भारत देश का प्रतिनिधित्व किया है? ये इंदौर में किया है। ठीक है। और देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया कराटे प्रतियोगिता 2024 हरियाणा। और मध्य प्रदेश में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो ये 608 मिलियन मेट्रिक टन है। कितना? 608 मेट्रिक टन है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत जिला, ये उमरिया है। क्या है? उमरिया। ठीक है। वन आवरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है? भिंड के अंदर हुई है। सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। प्रतिशत में पूछे तो उमरिया है। ठीक है। और ऐसे ही पूछे तो बालाघाट। मध्य प्रदेश वन क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 25%। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है। अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से देश की पहली बहुउद्देशीय केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना भूमि का खजुराहो से स्टार्ट करी थी? भूमि पूजन किया। ठीक है। और 19 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत करी थी? प्रशासन गांव की ओर 2024। और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के किस मंदिर को ईट राइट भोग प्लेस का प्रमाण पत्र प्रदान किया है? खजराना गणेश मंदिर इंदौर में है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के किस मंदिर को ईट राइट भोग प्लेस का प्रमाण पत्र प्रदान किया है? खजराना गणेश मंदिर। और मध्य प्रदेश के किस 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम 2024 का अवार्ड प्रदान किया गया? इसमें से कौन सा गांव शामिल नहीं है? ये आदिवर्त गांव शामिल नहीं है, छतरपुर। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य वन विभाग ने किसे जैव विविधता विरासत स्थापित स्थल घोषित करा है? तो सिरपुर रामसर साइट है भैया, तालाब सिरपुर का तालाब ये इंदौर में है। अब बाबा महाकाल की तर्ज पर किस नदी के संगम स्थल सिपाउरा को विकसित किया गया है? तो ये शिवना और चंबल नदी। और निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश का 5वां रामसर स्थल घोषित किया है? ये मंजू सागर को किया है। किसको किया है? मंजू सागर को किया है। मंजू सागर को नहीं किया मेरे भाई, तवा जलाशय को किया है। किसको किया है? तवा जलाशय को। ठीक है, तवा जलाशय को किया है यहाँ पर 5वां। ठीक है। कहाँ पर है ये? सागर में। कहाँ पर है ये? सागर में। ठीक है। नेक्स्ट अगर मध्य प्रदेश प्रत्येक विकास खंड में गांव को चयनित कर बरसाना की तर्ज पर किस नाम से भाई? राधा गांव। और मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित चारखेड़ा क्षेत्र को इको टूरिज्म पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है? नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य स्पिरिचुअल सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? उज्जैन के अंदर स्थापित की जा रही है। यूनेस्को के मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित दमनार ऐतिहासिक समूह स्थल को मंदसौर। और बाइसन की बात कर रहा है। रिसोर्ट देश का पहला पर्यटन स्थल जिसे 5 ग्रीन लीफ रेटिंग प्रमाण पत्र मिला है, किस जिले में स्थित है? तो यह नर्मदापुरम में स्थित है। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने राज्य का सबसे बड़ा आइलैंड रिसोर्ट सरसी कहाँ विकसित किया गया है? तो ये खंडवा के अंदर किया है। और मध्य प्रदेश 4th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसके डोजियर यानी कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट्री को हाल ही में यहाँ पर मैहर की बात कर रहा है। और किस शहर को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजियम का
दर्जा मिला है तो ये ग्वालियर को मिला है। और हाल ही में ऑनलाइन केस डायरी को हाईकोर्ट में पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में स्थापित देश का पहला यहाँ पर कॉलेज जहां मन और बुद्धि के विषय की शिक्षा प्रारंभ की है, तो ये कहाँ पर की है, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में की है। ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय पुलिस अस्पताल स्वस्ति का लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो ये भोपाल के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, जो पढ़ाए जा रहे हैं ना, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके लिए मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो परीक्षा में पूछे ही जाने के संभावित है। ठीक है। आप खुद ही देख रहे होंगे प्रश्न किस लेवल के हैं, है ना। यहाँ पर आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करवाएगा ये प्रश्न, मैं करवा रहा हूँ सिर्फ। एमपी पुलिस के लिए 500 प्रश्न लाना बहुत बड़ी बात है। गुजरात के केवड़िया में बने कैक्टस गार्डन की तर्ज पर मध्य प्रदेश का पहला सरकारी कैक्टस गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है, तो इंदौर जिले में बना है। भाई इधर सुनो, 500 प्रश्न लाना बड़ी बात नहीं है। इधर सुनो, अगर 1000 प्रश्न 2000 प्रश्न भी करवा सकते हैं, लेकिन इसमें से बने पेपर वो बड़ी बात। ठीक है। आप देखना, आप बिल्कुल इसमें से ही पेपर बनने वाला अपना। मध्य प्रदेश सरकार किस शहर प्रदेश का पहला ग्रीन ट्रांसप्लांट कॉरिडोर बनाया जाएगा, इंदौर के अंदर बनाया जाएगा। और भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान द्वारा मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनाया गया, भोपाल के अंदर बनाया गया। देश का एकमात्र राज्य जिसने शासकीय सेवाओं महिलाओं के लिए 25% 35% आरक्षण, मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला कहाँ बनाई जाएगी, ग्वालियर के अंदर बनाई जाएगी। केवल महिलाओं द्वारा संचालित मध्य प्रदेश पहला हैंडलूम कैफे कहाँ शुरू किया गया है, चंदेरी के, है ना। पंचमढ़ी में क्या किया, स्टार्ट करा है पंचमढ़ी के अंदर भाई, होटल स्टार्ट करा है जो महिलाओं द्वारा ही यहाँ पर पिंक होटल खोला गया है, महिलाओं द्वारा ही पूरा स्वचालित रहेगा ये। मध्य प्रदेश के किस शहर प्रदेश का पहला CBRN सेंटर स्थापित किया है, ये भोपाल के अंदर किया है। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंदर प्रदेश का पहला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर, भोपाल के अंदर खोला जाएगा। और दुबई के मिरेकल गार्डन की तर्ज पर मध्य प्रदेश का पहला फ्लोरिकल्चर गार्डन, ये ग्वालियर के अंदर। मध्य प्रदेश के किस डाकघर में राज्य का पहला सेल्फ बुकिंग कियोस्क स्थापित किया गया है, ये इंदौर के अंदर, मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर, है ना। देश की पहली संस्था जिसमें परिसर नगर 1 स्थापित की जा रही है, भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर के अंदर। स्कूली छात्रों को सैनिटरी नेपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला राज्य कौन सा बन गया भैया, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश बन गया। और BSNL के तहत मध्य प्रदेश ऑनलाइन सामान भेजने वाला देश कौन सा राज्य बना है, पहला राज्य बन गया है। और देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जहां वैदिक अध्ययन विभाग की स्थापना की गई, हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में। PM श्री पर्यटन वायु सेवा के अंतर्गत कब भोपाल से जबलपुर जाने वाली पहली फ्लाइट शुरू होगी, ये 5 जून 2024 को स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। और मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा देश का पहला लोक कला गुरुकुल कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो खजुराहो के अंदर स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कहाँ भगवान श्री राम पर केंद्रित देश का पहला श्री राम लीला गुरुकुल ओरछा के अंदर बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कहाँ देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर स्थापित किया गया, तो उज्जैन के अंदर किया गया। और मध्य प्रदेश का पहला देश का दूसरा वाघ इन एवियर का लोकार्पण कहाँ पर किया गया, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। मध्य प्रदेश राज्य का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा, तो ये इंदौर के अंदर बनाया जाएगा। विद्यार्थियों को डिजिटल मार्कशीट व डिग्री उपलब्ध कराने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश की पहली जनमन सड़क की निर्माण, इंदौर के अंदर। और किस शासकीय मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स मेडिसिन यूनिट स्थापित की जा रही है, तो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के अंदर की जा रही है। और हाल ही में पुलिस प्रशिक्षण साइन लैंग्वेज को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक। और राज्य के सभी जिला तथा तहसील की अदालतों की लाइव स्ट्रीमिंग कराने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। और मध्य प्रदेश के किस गांव को देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज बनाया गया है, ये लालपुरा गांव को बनाया गया है। देश का तीसरा एविएशन सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट किस एयरपोर्ट को बनाया है, देवी अहिल्या हवाई एयरपोर्ट, कहाँ पर है, ये इंदौर के अंदर है। मध्य प्रदेश की पहली और देश की 35वीं सरकारी माइक्रोबायोलॉजी लैब कहाँ पर स्थापित की, जबलपुर के अंदर स्थापित की। और मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की पहली तीर्थकर वाटिका स्थापित करी, धार के अंदर करी है।
है ना। मध्य प्रदेश के किस शहर में पहला सिटी म्यूजियम स्थापित करेंगे? इंदौर के अंदर करेंगे। और मध्य प्रदेश पहला एजुकेशन डेटा सेंटर इंदौर के अंदर। पहला 3D तारामंडल किस शहर में? उज्जैन के अंदर। और पहली सहकारिता समितियों को आरटीआई जारी अधीन लाया गया था, तो ये मध्य प्रदेश किस राज्य के अधीन लाया गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विश्व की पहली विक्रमित वैदिक घड़ी उज्जैन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया था। और मध्य प्रदेश देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी कहाँ पर? भोपाल के अंदर। जनमन आवास योजना के अंतर्गत पहला आवास जिला शिवपुरी हो गया है। और हॉल ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन कहाँ स्थापित करेंगे? तो इंदौर के अंदर करेंगे। और देश का पहला एयरपोर्ट जहां प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी योजना के तहत फ्री वाईफाई इंटरनेशनल की शुरुआत कहां पर? राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल के अंदर है। देश में शोध आधारित प्रथम आईआईटी सैटेलाइट परिसर की स्थापना कहां पर की जा रही है? इंदौर के अंदर की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। साइबर अपराध रोकने के उद्देश्य से सभी पुलिस स्टेशन पर साइबर हेल्प डेस्क इंदौर के अंदर शुरू करा है। हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली सोलर बोट अच्छा भोपाल के अंदर स्टार्ट किया है। क्या करा है भाई? भोपाल के अंदर, सॉरी माफी चाहूंगा, भोपाल के अंदर, ठीक है। और हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली सोलर बोट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये बारगी जलाशय के अंदर किया। और निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में पहले वर्ल्ड रोज कन्वेंशन 2028? नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली है कि भोपाल है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में पहले वर्ल्ड रोज कन्वेंशन 2028 तक मेजबानी करेगा? भाई भोपाल करेगा, नई दिल्ली क्यों करेगा? मध्य प्रदेश का पढ़ रहा है, भोपाल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओडिशा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जनजाति संस्कृति युवा महोत्सव 2024 में मध्य प्रदेश प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये तान्या पुरोहित ने किया था। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा महुआ महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? उज्जैन के अंदर किया गया है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ मेला 2028 तक, मेरे भाई 27 मार्च 27 मई तक स्टार्ट होने वाला है, लगेगा 2028 में, है ना। और मध्य प्रदेश महिलाओं की विज्ञान में सहभागिता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में किया गया। और उज्जैन में आयोजित 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह शुभारंभ किसने करा था? डॉक्टर मोहन यादव जी ने करा था। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा आयोजित जश्न उर्दू कार्यक्रम के थीम साहित्य में औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति बात कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में पहली बार वन क्षेत्र चारागाह विकसित करने के उद्देश्य से ड्रोन से हवाई बीजारोपण किस क्षेत्र में कराया गया था? धार में कराया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा फरवरी 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुए किस राज्य में? भैया तो अपने मध्य प्रदेश में, ठीक है। राज्य स्तरीय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इंदौर, आपको पता ही है, सोचने की बात ही नहीं है। स्वच्छ वायु की बात करें तो ये भी इंदौर, हाँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संसद द्वारा लिखित पुस्तक 100 मोदी मंत्रा की बात कर रहा, 100 मोदी मंत्रा विमोचन किया? शंकर लालवानी जी ने किया था। और ये मध्य प्रदेश से किसे केंद्र सरकार द्वारा गठित संसदीय राजभाषा समिति सदस्य शंकर लालवानी जी को भी बनाया गया। और 18वीं लोकसभा में सिंधी भाषा में शपथ लेने वाले देश के एकमात्र शंकर लालवानी जी है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मध्य प्रदेश कितने सांसदों को शामिल किया गया है? 7 सांसदों को शामिल किया गया है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है इनको, है ना। शिवराज सिंह चौहान में पूर्व मुख्यमंत्री है ना। इन्होंने लाडली बहन योजना स्टार्ट करी थी। देश में पहली बार पेपरलेस वोटिंग की शुरुआत मध्य प्रदेश किस ग्राम पंचायत? रतनपुरा ग्राम पंचायत भोपाल से हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश 29 सीटों पर कुल कितने प्रतिशत? भाई 66.87% यहाँ पर हुआ है। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण की किस विधानसभा क्षेत्र मतदाता केंद्र 100% मतदान हुआ है? सुहागपुरा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? सुहागपुरा। लोकसभा चुनाव की बात करें 2024 मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर कुल कितने चरणों में? भाई 4 चरण में होंगे, आपको पता है 4 चरण में हुए थे, ठीक है। तारीख आपको याद रखना है 19 अप्रैल, क्या याद रखना है? 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, है ना, 7 मई 13 मई, 7 मई और 13 मई, ठीक है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश पहली बार जंगली हाथी की रेडियो कॉलरिंग किस टाइगर रिजर्व में हुई है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। और
ई कंटेंट की बात, सरकारी स्कूलों में ई कंटेंट के माध्यम पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश का पहला देवास बन गया। और मध्य प्रदेश कहाँ, देश का पहला यूनेस्को जियो पार्क, ये धार के अंदर। एआई पार्क इंदौर के अंदर। खनिज संपदा राष्ट्रीय रैंकिंग में मध्य प्रदेश का किस खनिज उत्पादन में पहला है भाई? चूना पत्थर। ठीक है। और वर्ष 2023-24 मसालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश का कौन सा स्थान है? तो मसालों के उत्पादन में भी पहला है अपना। और मध्य प्रदेश सरकार ने किस तर्क जीरो हंगर मध्य प्रदेश बनाने की बात करी 2030 तक, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। और एसडीजी नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 मध्य प्रदेश प्रदर्शन फ्रंट रनर राज्य है। और निमाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध दिव्य संत जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये सियाराम बाबा है। ठीक है, 400 प्रश्न यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं मेरे भाई। और बस ऐसे ही लगातार आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही लगातार आपको पढ़ना है और 500 प्रश्न आप देखकर चले जाएंगे। जिस दिन एग्जाम में बैठोगे ना उस दिन याद करोगे कि सर क्या प्रश्न करवा दिए थे आपने। ठीक है, समझ गए बात को। अब ये 500 प्रश्न यहाँ पर अभी खत्म करते हैं जस्ट कुछ समय बाद। किस क्षेत्र से संबंधित पद्मश्री प्राप्त मालती जोशी का निधन हो गया? ये कला से संबंधित है भाई। और प्रभात राय का निधन हो गया, इनका संबंध कला से है। जगत ज्योति दत्ता का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है भाई? पर्यावरणविद थे ये। और आरिफ अकील का निधन हो गया, इनका संबंध किससे? राजनीतिज्ञ से थे। और शरद पकारे जी का भाई साहित्य से संबंधित थे। और विजय नायडू की बात कर रहे हैं, ये इंदौर जिले से संबंधित है। पद्मश्री जोधैयाबाई की बात करें 2023 में वेगा चित्रकला से संबंधित थे। और उज्जैन आयोजित 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ भाई डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। चार्टेड अकाउंटेंट छात्रों की नेशनल टैलेंट सर्च प्रतियोगिता मध्य प्रदेश प्रतिनिधित्व कर रहा है, देश के प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है, कौन है? नंदिनी अग्रवाल। बाकू में यूएनओ द्वारा भाई अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन COP29 की बात करा है, भारत किसने प्रतिनिधित्व किया था? साक्षी भारद्वाज जी ने। और उज्बेकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प में महोत्सव 2025 में मध्य प्रदेश के शिल्पकार मास्टर ऑफ द बेस्ट क्राफ्ट अवार्ड सम्मानित, ये मोहम्मद यूसुफ खत्री। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि जो 400 से लगा करके जो 500 नंबर के प्रश्न है ना, कि यूं समझ लो कि ये मोस्ट आईएमपी। क्या है ये? मोस्ट आईएमपी आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो। ऐसा करने तो सभी है लेकिन ये मोस्ट आईएमपी है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के पूरा कंसंट्रेट यही लगा देना है ना। हाल ही में पश्चिमी रेलवे का पहला मीटर गेज सेक्शन ट्रैक जिसे हेरिटेज घोषित किया गया है, ये पाताल पानी कालाकुंड रेलवे ट्रैक है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव 2025 में भारत अलावा किन एशियाई देशों की श्री राम कथा का प्रदर्शन करा? इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया, है ना। इन्होंने यहाँ पर श्री राम जी का काम किया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बना है जिसने डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली शुरू करी है? तो ये राजमाता विजया राजे सिंधिया की बात करें, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में जो है। हाल ही में 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की बात कर रहा है अवसर मध्य प्रदेश करुण्य कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? कैंसर रोगियों के लिए किया गया है ये। ठीक है, करुण्य कार्यक्रम। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की किस पहल स्कॉच पुरस्कार 2025 संपदा 2.0 पहल। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार आयुष विभाग को वर्ष 2025 में स्कॉच अवार्ड किस पहल के लिए प्रदान किया गया है? ई मॉनिटरिंग सिस्टम और नागरिक सेवाओं का सशक्तिकरण के लिए दिया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का प्रदेश में पहला प्लास्टिक फ्री डिवीजन कौन सा बना है? यह शहडोल में बना है। और मध्य प्रदेश हाथी महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया है? इसका उद्देश्य क्या है भैया? हाथियों के संरक्षण, स्वास्थ्य एवं जन जागरूकता बढ़ावा। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता योजना शुभारंभ किए ये जेसी नगर। कहाँ से? जेसी नगर। और हेरिटेज वीक अवार्ड 2025 में हेरिटेज टूरिज्म के लिए बेस्ट स्टेट श्रेणी में किस राज्य को गोल्डन बेनयन अवार्ड से सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश को किया गया। और 18 सितंबर 2025 को निम्न में से किस क्रांतिवीर का 168वां बलिदान दिवस मनाया गया? तो ये राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह।
और विश्व का पहला गो अभ्यारण्य सालरिया की तर्ज पर मध्य प्रदेश में पहला कामधेनु आवास कहाँ बनाया गया? ये पागरा जिला उज्जैन में, ठीक है। और हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभियंताओं की कार्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में कौन सी नई संस्था स्थापित करने की घोषणा करी? ये इंजीनियर्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कहां से किया है? भेसोला ग्राम जिला धार से। अभी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी अपने भेसोला में आए थे, धार में। हाल ही में मध्य प्रदेश के भेसोला ग्राम देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है भैया, इसके लिए आए थे ये। हाल ही में मध्य प्रदेश संपत्ति मल्लिक कन्या विद्यालय इंदौर को फिक्की का राष्ट्रीय स्तर पर एक्सीलेंस स्कूल अवार्ड किस श्रेणी में दिया है भाई? भविष्य के लिए तैयार कौशल। अब हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा अलीराजपुर जिले का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? तो अलीराजपुर रखा गया है ना। अलीराजपुर जिले का नाम परिवर्तन करके अलीराजपुर रखा गया, ये क्या बात कर? अच्छा चंद्रशेखर, यार अलीराजपुर क्या लगा रहा हूँ क्या रखा है? चंद्रशेखर नहीं यार, अलीराजपुर नहीं रख सकता यार। अलीराजपुर तो यहीं पर है, अलीराजपुर तो कैसे हो सकता? नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया मेरे भाई? अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मेरे हिसाब से तो आनंदपुर रखा गया होगा। क्या रखा गया होगा? आनंदपुर, है ना। ये तो बाबरा का नाम चंद्रशेखर आजाद रखा है। अलीराजगढ़ तो कर नहीं सकते अपन, आनंदपुर ही कर सकते अपन तो, है ना। यही होगा आंसर तो। हाल ही में इको वॉरियर्स अवार्ड 2025 का इनोवेटिव इनिशिएटिव श्रेणी मध्य प्रदेश राज्य किस प्रोजेक्ट के सम्मानित किया गया था? ये चीता स्टेट की सम्मानित किया गया। हाल ही में अभियंता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस ऐप और प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो ये लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप, लोक परियोजना द्वारा प्रबंध प्रणाली, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित देव तालाब शिव मंदिर में शिव लोक का निर्माण किया जाएगा? तो ये मऊगंज जिला। कहाँ पर? मऊगंज जिला। और ये अभी फिलहाल 53वां जिला बना है। क्या बना है? 53वां जिला क्या है ये? मऊगंज जिला 53वां जिला है। और हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवार्ड 2025 किसके द्वारा दिया गया था? केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा दिया गया। और हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश की कन्या शिक्षा परिसरों का नाम बदलकर क्या रखा है भाई? तो माता सबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, नाम क्यों बदले जा रहे हैं? नाम बदलने से क्या है यार? कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मानसिकता अलग है, ठीक है, जो भी है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार देश के किस शहर में ने स्वच्छ वायु क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ये इंदौर। कहां पर? इंदौर। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन बोर्ड स्थापित करने की घोषणा करी है, तो ये मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने करी है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार 2025 के लिए किसका नाम? प्रसूर जोशी का नाम। 2024 की बात कर रहा है, अरे सॉरी 2024 में प्रसूर जोशी को। कहाँ हो मास्टर तुम्हारा ध्यान? 2024 में प्रसूर जोशी को मिला था, ठीक है। और अभी जो बात करें तो ये संजय लीला बंसाली जी को मिला है ना। 24 का प्रसूर जोशी को मिला था। हाँ, हाल ही में मुरैना जिले सीईओ कमलेश कुमार भार्गव को किस अभियान के नवाचार योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए इनको हाल ही में किस जिले की मुक्ता सिंह ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से इंजीनियरिंग कोर की ट्रेनिंग में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला यहाँ पर भिंड की है। और हाल ही में मध्य प्रदेश में एनालिटिक्स एंड बेनिफिशिएशन लेबोरेटरी की स्थापना करने की घोषणा की गई है भाई। कहाँ पर? ये खनिज अन्वेषण बेनिफिशिएशन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। और हाल ही में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा गांधी सागर फॉरेस्ट सिटी 2025 नदी के तट पर आयोजित किया जा रहा है। ये चंबल नदी के तट पर आयोजित किया जा रहा है। और कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2025 मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी 50 मीटर राइफल पोजीशन
स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है भाई, ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी तोमर। ठीक है, खरगोन के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, खरगोन के रहने वाले। ठीक है, ये ध्यान रखना ना। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में ड्रोन वारफेयर स्कूल का उद्घाटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ड्रोन कमांडो और ड्रोन वॉरियर्स तैयार करना। ठीक है कल आपकी केमिस्ट्री की आने वाली है, कल आपकी केमिस्ट्री की आ जाएगी वीडियो, है ना, 500 क्वेश्चन की। श्री महाकाल महालोक की तर्ज पर किस स्थान पर स्थित शनिदेव मंदिर शनिलोक का निर्माण किया जा रहा है? यह शनिचरा में। क्या है? हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान सोनू निगम जी को दिया गया है। किसको? सोनू निगम जी को। ठीक है, इंदौर से रहने वाली है। और हाल ही में किसे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का सबसे युवा अध्यक्ष महाआर्यन सिंधिया जी को। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की नींव कहाँ पर रखी है भाई? मुरैना के अंदर रखी है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मुरैना के अंदर। सीएनजी प्लांट अपना कहाँ पर बनेगा? बायो सीएनजी प्लांट इंदौर के अंदर, गोवर्धन नाम से। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश जनजातीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए किन जिलों में ट्राइबल मार्ट स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये शहडोल, धार और मंडला और खंडवा, ये 4 जिलों के अंदर। हाल ही में श्रीनगर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्य प्रदेश राज्य पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है भाई? प्रथम स्थान रहा है। 18 पदक टोटल जीते हैं। ठीक है, अब देखो, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF 2025 रैंकिंग में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल को कौन सी श्रेणी में स्थान मिला है? ये कॉलेज श्रेणी में स्थान मिला है। और हाल ही में मध्य प्रदेश एंटरप्रेन्योर AI समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये मेरियट होटल भोपाल के अंदर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट। और नोवा टाइगर रिजर्व कौन सा है भैया? नोवा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये माधव टाइगर रिजर्व है। कहाँ का है? माधव। इसके पहले कौन सा था? बाधव था, बाधवगढ़ था। ठीक है, अब 8वां टाइगर रिजर्व कौन था भाई? तो ये रातापानी टाइगर रिजर्व था 8वां। अच्छा, अच्छा ये पहला कौन सा था मेरे भाई? पहला कान्हा था। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। 8वां की बात करें तो रातापानी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और बांस क्षेत्र के रूप में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है भाई? पहला स्थान है ना। दिए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? सबसे कम आवरण वाला शाजापुर है। ठीक है, शाजापुर है। और रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वन आवरण क्षेत्र वाला जिला भाई कौन सा है? ये बालाघाट है। कहाँ? क्या है? बालाघाट। हाँ, सबसे अधिक वन आवरण वाला जी, अच्छा ये बालाघाट, ये डबल आ गया है ना, 51% है यहाँ पर। कितना? 51% लगभग। पिछली रिपोर्ट के तुलना में वन आवरण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर भाई 371 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर बढ़ा है, कमी हो गई है ना 371 किलोमीटर की। और रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश वन आवरण क्षेत्र कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 25% है। ठीक है, और भारत में कुल कितने PM मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे? 7। और PM मित्र योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो PM मित्र योजना का पूर्ण रूप क्या है भाई? प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रिसर्च एंड अपैरल। मध्य प्रदेश PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ पर करी जाएगी भाई? धार के बदनावर में करी जाएगी। ठीक है, 7 पार्क बनाए जाएंगे, इसमें से एक अपना रियावन लहसुन को किस राज्य के लिए GI टैग मिला है? तो ये मध्य प्रदेश। कहाँ पर पाई जाती है ये रियावन? रतलाम, नीमच, मंदसौर में। संतरा में भाई पहला स्थान है हमारे मध्य प्रदेश का। ठीक है, मूंगफली में बात करें तो 33 स्थान है। और भारत में कुल तिलहन उत्पादन मध्य प्रदेश का स्थान 30 है। और भारत में गेहूं उत्पादन की बात करूं तो ये द्वितीय है, और प्रथम की बात करें तो यूपी है, पहला स्थान यूपी है। भारत के मसालों में पहला स्थान है भाई भारत का, अपने देश मध्य प्रदेश का, सॉरी। और मध्य प्रदेश का स्थान क्या है भाई? काय में? सोयाबीन में प्रथम है 41.94%। कुछ दाल उत्पादन के मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों विशेष सहायता योजना किसके लिए वित्त सहायता प्रदान करती है? तो ये आधारभूत ढांचा विकास के लिए करती है। सरकारी कर्मचारियों को लाभार्थियों के लिए E KYC का क्रियान्वयन
तेज, सुरक्षित और कागज रहित पहचान सत्यापन की बात हो रही है, इसलिए अपन ने स्टार्ट करा है। SNA स्पर्श प्रणाली लागू करने का उद्देश्य क्या है भाई? तो ये रियल टाइम ट्रैकिंग और परियोजना योजना पारदर्शिता है। और राज्य के बजट में डेटा एनालिटिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? आय व्यय की निगरानी एवं वित्तीय प्रबंधन। अब ज्ञान का पूरा रूप क्या है? तो ज्ञान का पूरा रूप क्या है भाई? गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये थीम भी थी अपने, क्या थी ये? थीम भी थी। और विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया? 2047 तक। सॉरी 1947 कहाँ जा रहे हैं अपन? 24-25 शिक्षा क्षेत्र में बजट कितने प्रतिशत आवंटित किया गया? 11.26%। सरकार ने 2025 को किस रूप में घोषित करा है? उद्योग वर्ष के रूप में घोषित करा है। और 2024-25 अनुमानित राजस्व अधिशेष ये 1700 करोड़, अधिशेष 1700 करोड़ था। और 2025 पशुधन क्षेत्र का GVA में योगदान कितना है? 7.45। कृषि क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में कितना योगदान है? तो 30 पॉइंट यहाँ पर 90, 31 मतलब लगभग। और 24-25 में द्वितीय क्षेत्र की बात करें अगर, तो द्वितीय क्षेत्र में सर 19 रहा है। और क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धन की बात कर रहा है, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 44.36। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है भैया? तो ये 1,52,612। ये प्रथम की बात कर रहा है ना, प्रथम स्थिर मूल्य की बात कर रहा है। और प्रथम मूल्य की बात कर रहा है तो प्रथम में ये है, और स्थिर मूल्य की बात करेंगे तो ये 70,000। ठीक है। और स्थिर मूल्यों पर मध्य प्रदेश का भाई, स्थिर मूल्यों पर मध्य प्रदेश कितना है? तो ये 7,12,260 करोड़। 23-24 और 24-25 की वृद्धि दर कितनी है भाई? तो 11.5 है। कितनी वृद्धि हुई है? तो 11.5 हुई है। और लोकेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर राधाचरण शर्मा को किस खेल से संबंधित विश्वपुत्र हॉकी खेल से संबंधित है भाई? और पीयूष कांति बरोई किस खेल से की बात करें? विश्वामित्र पुरस्कार, कैनिंग कैनोइंग। ठीक है। और रुबीना फ्रांसिस किस खेल से संबंधित है भाई? शूटिंग से संबंधित है, अर्जुन अवार्ड मिला है 2024 का। और रागिनी मार्को किस खेल से जुड़ी हुई है? तो तीरंदाजी से जुड़ी हुई है। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग से संबंधित है, खरगोन से आते हैं भाई। और भावना डेरिया का संबंध मेरे भाई बता ही दिया है, माउंट एवरेस्ट से है। ये माउंट एवरेस्ट है, और इनकी बेटी के साथ इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी यहाँ पर। विक्रम अवार्ड इनको 2022 का मिला है। क्या मिला है? विक्रम अवार्ड। ठीक है। और श्रुति यादव किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है, इनको विक्रम अवार्ड मिला है। जानवी श्रीवास्तव की बात करें तो ये किस खेल से जुड़ी है? ये कायाकिंग कैनोइंग से जुड़ी हुई है। ठीक है। और देवास जिले के किस खिलाड़ी सेलिंग खेल एकलव्य जीता है 2023? तो नेहा ठाकुर ने। ठीक है। किसने जीता है? नेहा ठाकुर ने। और हॉकी खेल में ग्वालियर के किस खिलाड़ी को एकलव्य 2023 सम्मानित किया गया है? अंकित पाल। ये 2023 का जरूर है, लेकिन 25 में मिला है ना, इस बात को ध्यान रखना। ग्वालियर के किस खिलाड़ी को रोइंग खेल एकलव्य 2023 पुरस्कार मिला है? तो प्रभाकर सिंह राजावत को मिला है। ठीक है। और राजगढ़ जिले के किस महिला खिलाड़ी की फेंसिंग खिलाड़ी में एकलव्य पूजा दांगी जी को। और प्रखर जोशी जी को तैराकी में मिला है भाई। और टीकमगढ़ जिले के किस खिलाड़ी को शूटिंग खेल उत्कर्ष प्रदर्शन के लिए 2021 पुरस्कार मिला है? तो ये अच्छा, इनको मिला है ऋतुराज जी को। किसको? ऋतुराज जी को, बुंदेला को। और ये अंकित जी पाल है, इनका संबंध हॉकी से। ठीक है भाई। यहाँ पर अपन बिल्कुल अपनी क्लास यहाँ पर 500 प्रश्न, ये लो पूरे 500 का बोला था, यहाँ पर 500 प्रश्न भाई पूरे करवाया है मैंने। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आया था आपके लिए। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। IMP बिल्कुल एकदम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेकर आया है। और कल मैं आपको केमिस्ट्री के 500 प्रश्न करवा दूंगा। ठीक है। इसके केमिस्ट्री के 500, फिर परसों के दिन फिजिक्स के कर देंगे, मतलब एक दिन छोड़ के कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही जल्दी आपका 500 प्रश्न का जो टारगेट है वो खत्म कर देंगे अपन। बायोलॉजी का हो चुका है, 500 और है बाकी। 20 तारीख बाद अपन बात करेंगे उसकी बायोलॉजी की। तो अभी तो अपन केमिस्ट्री पर फोकस करेंगे। देखो केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स है अपना। ठीक है सर, फिजिक्स है।
और दिलीप सर हमारे करवा ही रहे हैं जीके, तो कोई दिक्कत नहीं है जीके में तो, है ना। और उसके बाद एक एमपी जीके का लेकर आ जाएंगे आपके लिए, एमपी जीके 500 प्रश्न, ठीक है। एमपी जीके फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद क्या बचा आपका, बायोलॉजी कंप्लीट है, अभी एक और देख लेंगे 500 प्रश्न आप उसका, एमपी जीके का काम हो जाएगा। और 15 नंबर तो इधर से साइंस से आएंगे ना अपने, ठीक है। और एमपी जीके करवा देंगे 500 प्रश्न, बस हो गया। और क्या, केमिस्ट्री करवा देंगे, फिजिक्स करवा देंगे, ये एमपी जीके करवा देंगे, हो जाएगा काम आपका कंप्लीट, ठीक है भाई। तो अपन मिलते हैं। और ये लाइक वाइक जरूर कर देना मेरे भाई, मैं बोलता हूँ हर बार, लाइक जरूर कर देना आप। तो किसी का वीडियो देखो, मेरा से मतलब नहीं है किसी का भी, लाइक करने में कुछ नहीं जाता आप, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में भाई, अपन केमिस्ट्री की क्लास में। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्त मित्र तक।